कि ओशो ने किसी भी चीज़ को नहीं समझा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोला। उन्होंने जिसको समझा वो बुद्ध थे, बुद्ध को समझा। पर आजकल बहुत सारे लोग हैं जो तुलसीदास जी को और ना जाने कितने लोगों को ऐसे ही गालियां दे देते हैं कि उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तुलसीदास जी बोल रहे थे, और तुलसीदास जी कैसे बता सकते हैं कि सूरज की दूरी इतनी है? उनके पास कौन सा पैरामीटर था? जी सूरदास अंधे थे तो उन्हें भगवान कैसे दिख गए? लोग बाग इतना काउंटर करते हैं। तो जब ये लोग बोलते हैं तो एक्चुअली हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब कोई सूरज को कैसे नाप सकता है, कोई अंधा भगवान को कैसे देख सकता है? तो आपको नहीं लगता कि ये बातें कहीं ना कहीं तक सच हैं, इसीलिए लोग बागों को असलियत लगती है? देखिए, वास्तविकता ये है कि जब तक कि हम किसी मतलब यात्रा पे अपना पग नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम उस यात्रा के पे क्या क्या मिलेगा या उस यात्रा पे क्या क्या है, हम नहीं जान पाएंगे। हम मतलब ये मान के चलिए, जब हम कोई चाइनीज़ व्यक्ति हमारे बगल में आके बैठ जाएगा और दो लोग चाइनीज़ लोग बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी भाषा के आधार पर बात कर रहे हैं। हम नहीं समझ पाएंगे उनकी क्या भाषा है, वो बात हमारे ही विषय में कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी भाषा के आधार पे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमको उस भाषा का ज्ञान नहीं। आपको त्रिकालदर्शी होने का ज्ञान है? नहीं है ना। आपको परमात्मा की क्या शक्ति है, परमात्मा हमको कहाँ से उत्पन्न किए हुए हैं, ये सृष्टि, ये जगत, ये महामाया और ये यूनिवर्स किसके आधार पे है? हर वस्तु का कोई ना कोई आधार है, जन्मदाता है। आपका जन्म ऐसे ही तो हुआ नहीं। आपके जन्मदाता आपकी माता और आपके पिता हैं। आपके माता पिता का जन्मदाता आपके बाबा और आपकी दादी हैं, तो मतलब नानी है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर मतलब जो है मतलब चीज़ का होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है उसका कोई आधार है। जब इस यूनिवर्स को वो कैसे मतलब मान लेंगे कि हाँ, इतनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी लोक है, इतना बड़ा सौरमंडल है, इतनी बड़ी गैलेक्सी है, उसको कोई ना कोई तो एनर्जी दिए है आपको। मतलब ये मान के चलिए, दिल्ली में आप हैं, दिल्ली से आपको जो है नोएडा या नजीबाबाद जाने के लिए आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलाते हैं, कितनी देर चलती है? जितना फ्यूल डलाते हैं उतनी देर ना। ये ऐसे ही तो कोई इसको ऊर्जा दिए नहीं है ना। इस जो है सृष्टि को ऐसी कोई ऊर्जा नहीं दे रहा है, कोई ना कोई तो ऊर्जा दे रहा होगा, तभी ये चलायमान है। तो हम क्यों ना अपने हृदय में ये मान के चलें कि आज से हजारों वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो महाज्ञानी थे, जिनके तथ्य आज वास्तविकता में मतलब समझ लीजिए बदल रहे हैं। आज प्रमाण, उन्होंने तो कह दिया, प्रमाण नासा दे रहा है। हमारे यहाँ बताया गया है कि जो क्या बोलते हैं, हमारे भगवान श्री हरि विष्णु का जो मतलब ये मान के चलिए वाराह अवतार हुआ था, तो वो पृथ्वी को ले जाके किसी सागर में, क्षीर सागर में छुपा दिया गया था। तो तमाम लोग इससे पहले प्रश्न करते थे कि पृथ्वी के अंदर जो समुद्र है उसमें पृथ्वी को कैसे छुपा देंगे। आज देखिए, नासा ने अभी जल्दी रिपोर्ट आई है, उसने ये ओपन किया है कि ऐसा सागर है कोई जो मतलब धरती से ना जाने कितना बड़ा है। तो हमने वहीं के बारे में बताया था।